नहमदुहु व रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आपको मेरा मौजू पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तहज्जुद की रग़बत, तहज्जुद का शौक़, तहज्जुद के आंसू, या अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से मुझे भी अता फ़रमा दे, इलाही आमीन। तहज्जुद अगर लाडली है तो उस तक पहुंच जाने वाला अल्लाह का सबसे लाडला बंदा है, और जब लाडला फरमाइश करता है तो उसके रद्द करने की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि दोनों जहानों के सरदार रब्बे कायनात के महबूब पैगम्बर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रात आसमान व ज़मीन पर आते हैं, और जब आखिरी एक ताही रात बाकी रह जाती है तो बस वो फरमाते हैं, कोई है मुझसे दुआ करने वाला, मैं इसकी दुआ को कबूल करूँगा। कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसकी बख्शिश को कबूल करूँगा। तहज्जुद में है छुपा है कुन का राज। तहज्जुद के वक्त अगर आँख खुले तो समझ लेना कि नमाज के लिए बुलावा आसमान से आया है। सुभान अल्लाह। तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जो मौज़न की नहीं दिल की अज़ान से पढ़ी जाती है। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते बल्कि तहज्जुद को तुम तक लाया जाता है। तुम सजदों को नहीं चुने जाते बल्कि सजदों के लिए तुम्हें चुना जाता है। बेशक तहज्जुद की तौफीक भी इसे मिलती है जिन लोगों को अल्लाह को अपने रब को राज़ी करना होता है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ ऐसे तीर रखती है जिसका निशाना कभी ख़ता नहीं होता। बेशक नमाज तहज्जुद अल्लाह के यहाँ बहुत ही मकबूल नमाज है। नफिल नमाज़ों में सबसे ज़्यादा इस नमाज का सवाब है। कुरान पाक में तहज्जुद की फ़जीलत में इरशाद बारी ताला है, बेशक परहेज़गार बाग़ियों और चश्मों में लुत्फ़अंदोज़ होंगे, उन नेमतों को कैफ़ व सुरूर से लेते होंगे जो उनका रब इन्हें लुत्फ़ व करम से देता होगा। बेशक ये वो लोग हैं जो इनसे क़बल की ज़िंदगी में साहिबान एहसान थे। वो रातों को थोड़ी ही सी देर सोया करते थे और रात के पिछले पहरों से उठ कर मग़फ़िरत तलब करते थे। बेशक सुभान अल्लाह। तहज्जुद के वक्त उठने के तिब्बी फ़वाइद। रात की आखिरी घड़ियों में उठकर तहज्जुद अदा करने वैसे तो वो तमाम मेडिकल फ़वाइद हासिल होते हैं जो हर नमाज से हासिल होते हैं। मसलन जिस्म के पट्ठों और जोड़ों की वर्जिश, सजदे के वजह से चेहरे के मसाम टिश्यूज़ में खून की मज़ीद गर्दिश, इंसान में जमा शुदा बलगम का अखराज, रात को तनफ़ुस ब्रीथिंग की वजह की रफ्तार आहिस्ता होने की वजह से फेफड़ों के मुकम्मल तौर पर खुल न सकने की वजह से जो एक ताही हवा जमा होती है इससे भी फेफड़ों से निकलने और दाखिल होने का मौका मिल जाता है। सजदे की हालत में दिमाग को ज़ायद खून पहुँचता है जो इसकी नशोनुमा के लिए अहम किरदार अदा करती है। हदीस है, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस रिवायत है कि तहज्जुद के वक्त उठकर नमाज पढ़ने की आदत बना लो, क्योंकि तुमसे पहले कौमों की 16 लोगों की ये आदत थी कि तुम्हें खुदा से करीब करती थी। तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है, तुम्हारे गुनाहों को मिटाती है और जिस्म से बीमारियों को दूर करती है। बेशक तहज्जुद की फ़जीलत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज की बड़ी फ़जीलत बयान की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात को और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी इनके घर जाकर तहज्जुद के लिए बेदार फरमाते थे। तहज्जुद का वक्त। फ़र्ज़ इशा नमाज पढ़ने के बाद सो जाएं, फिर शब में तुलू सुबह से पहले जिस वक़्त आँख खुले तो वही तहज्जुद का वक्त है। वज़ू करके कम अज़ कम 2 रकात पढ़ ले, तहज्जुद की होगी, और सुन्नत 8 रकात है और मामूल मशग़ल रहे तो 12 रकात है। क़िरात इख्तियार करें, जो चाहे पढ़े। कुरान पाक याद ना हो तो हर रकत में 3 बार सूरह इखलास पढ़ना बेहतर है। जितनी रकातें पढ़ेंगे इसे ख़त्मुल कुरान मजीद का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में है कि नमाज तहज्जुद की बड़ी फ़जीलतवार है। तहज्जुद की कसरत से आदमी का चेहरा नूरानी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तहज्जुद पढ़ने वाला बिला हिसाब जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक या अल्लाह पाक हम सबको तहज्जुद गुज़ार बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन।